नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है नागरिकता। भारत और भारत की नागरिकता। ये जो पार्ट है वो पार्ट का नंबर है 2 नंबर, मतलब पार्ट 2, जिसके अंदर आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक शामिल है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको 1 से लेकर 4 तक का आर्टिकल जानना है तो प्लीज़ हमारे लिंक को क्लिक कीजिए। लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और साथ ही साथ आई बटन में भी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। और आई बटन को क्लिक कीजिए और जान लीजिए। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो इसमें कहा गया है भारत के नागरिक किस प्रकार हम कहला सकते हैं। तो पहले भाग में जो था भाग 1 यानी पार्ट 1, उसमें भारत और उसका क्षेत्रफल दर्शाया गया था। और इस बारे में आप भारत के किस प्रकार नागरिक बन सकते हैं इसके बारे में कहा गया है, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश इंडिया था। और एक चीज़ बता दूं कि भारत का संविधान कब बना था, 26 जनवरी 1950। इस डेट को ध्यान में रखिएगा। तो उस हिसाब से आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला पार्ट है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है कि आप किस प्रकार भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो भारत का नागरिक बनने के लिए सबसे पहले आपको भारत में जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप भारतीय मूल निवासी बनना चाहते हैं तो यानी आपको जन्म लेना होगा भारत पे, मतलब जो भी भारत में जन्म लेता है वो हो जाता है भारत का नागरिक। मगर इससे अगर आप समझते हैं कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत से यहाँ आता है, प्रेग्नेंट औरत कोई आती है और यहाँ पे जन्म ले लेता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके बारे में बाद में बातचीत करते हैं। ये बाद में जाके चेंज हो जाता है, सारे नियम चेंज हो जाता है। आर्टिकल 5 से लेके 5, 6, 7, 8 इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा आर्टिकल 11 में, जब मैं कुछ उसके बारे में विश्लेषण दूंगा। तो इसमें कहा गया है जो इंसान जन्म लेता है भारत में वो भारत का नागरिक है, या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी है उसके पेरेंट्स भारत में जन्मे हैं तो उनको भी मिलेगा नागरिकता। या फिर जो इंसान भारत का संविधान बनने से पहले 5 साल पहले से ही भारत में रह रहा है तो हम उसे भी भारत का व्यक्ति मान लेंगे, वहाँ का नागरिक मानेंगे। तो आते हैं अगले आर्टिकल में, 5 के बाद आर्टिकल नंबर 6। यहाँ पे मैंने एक मैप को दिखाया है, मैप को अच्छे से देख लीजिए। मैप में दिखाया जा रहा है, एक तरफ है इंडिया, बीच में इस तरफ वेस्ट पाकिस्तान और इस तरफ ईस्ट पाकिस्तान। ये क्यों दिखाया गया है वेस्ट और ईस्ट? इसलिए क्योंकि ये दोनों ही पाकिस्तान थे जब पार्टीशन हुआ था। तो इससे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता है, जो फिलहाल बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जिसको भारत का बहुत ज़्यादा मदद मिला था। इंदिरा गांधी ने मदद किया था इसको बनने में, बांग्लादेश को बनने में। तो ये जब बना था, ये असल में धार्मिक रूप से इसे डिवाइड किया गया था और इसे भी किया गया था। यहाँ के मुसलमानों को कहा गया, पूर्वी दिशा के और पश्चिमी दिशा के मुसलमानों को कहा गया कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइए। तो ये सजेशन दिया गया था, आप लोग जा सकते हैं, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं था कि आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप लोग जा सकते हैं। और हिंदू जो लोग इस इलाके में रहते हैं या यहाँ पे रहते थे तो वो लोग भी भारत आ सकते हैं। तो इसमें कहा गया था कि जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, मतलब बहुत जन तो पहले से भारत में ही थे, मगर वो ब्रिटिश भारत था। और ब्रिटिश भारत का मैप आप जानते हैं कि जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। तो ब्रिटिश भारत में जो लोग रह रहे थे वो लोग अगर उस वक्त पाकिस्तान के इलाके में चले गए हैं जब डिवाइड हो गया, तो वो लोग इंडिया रह सकते हैं। उन्हें इंडिया आना पड़ेगा और उन्हें सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। तो वो सिटीजनशिप उन्हें कैसे प्राप्त होगा, ये इस आर्टिकल में और भी कहा गया है। इसमें कहा गया है एक डेट, वो डेट क्या है, 1948, मतलब 19 जुलाई 1948। ये जो डेट है ये सेम डेट है, आप लोग गौर से देखिए, ये दोनों डेट सेम ही है, मगर कहा गया है बिफोर एंड आफ्टर। डेट एक ही है, बिफोर एंड आफ्टर। ये कौन सा डेट है, इस डेट का क्वेश्चन आता है। ये है परमिट सिस्टम इस समय लागू हुआ था। जो इंसान पाकिस्तान के इलाके से भारत आना चाहता है वो परमिट के थ्रू आ सकता है, और वो परमिट का डेट ये वाला डेट है 1948। तो वो इस डेट के थ्रू आ सकता है। केवल उसे यही नहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा उसे ये भी समझाना पड़ेगा कि वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट भारत में ही जन्मे हो। मतलब जो इंसान आना चाहता है वो जन्मे भारत, या फिर उनके पेरेंट्स या फिर उनके दादा दादी। ठीक है। इसके साथ साथ और भी कहा गया है, वो यहाँ पे जब आ रहा है और जब से वो यहाँ पे आया है तब से वो यहीं पे है और फिर से वापस नहीं गया अपने पाकिस्तान में, वो इंडिया में ही रह गया है, तो उसे नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो इसके बाद क्या कहा गया है देख लेते हैं। इसके बाद कहा गया है
इसको कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। वो शर्त क्या क्या है? उसे तुरंत ही नागरिकता नहीं मिल जाएगी। कोई भी पाकिस्तान से आ जाए उसे झट से नागरिकता दे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसे कुछ करना पड़ेगा, 6 महीना का इंतजार कम से कम। ठीक है, एक तो शर्त कह दिया कि गार्जियन का जन्म यहाँ होना चाहिए, आपका जन्म होना चाहिए, दादा दादी का जन्म होना चाहिए। इसके अलावा वो परमिट के समय में आया हो, जब परमिट लागू किया गया हो तब आया हो। इससे बहुत गौर से माना जाना चाहिए। और साथ ही साथ आपको नहीं दिया जाएगा, आप 6 महीना रुकिए, उसके बाद तो ना मिलेगा। तो क्या होगा, तो 6 महीना रुकिए, अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशन कीजिए एक अफसर को, वो अफसर आपको रेसिडेंट बना देगा। वो अफसर देखेगा, 6 महीना देखेगा, अगर अफसर को लगा तो आपको रेसिडेंट बना दिया। तो ऐसे करके नागरिकता प्राप्त हो गई थी। अगर आप प्रैक्टिकली आपके पूर्वजों से अगर इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे पता नहीं, आप लोग अपने दादा दादी जिनके जिंदा है उनसे आप पूछ सकते हैं देश का हाल क्या था। बहुत लोगों को नागरिकता मिली है। जो लोग बांग्लादेश से आए उन्हें इंडिया में नागरिकता मिली है, जो पाकिस्तान से आए उन्हें इंडिया में नागरिकता मिली है। तो इंडिया में नागरिकता मिली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 6 का उल्टा है। ठीक है, मतलब पिछले आर्टिकल में क्या हो रहा था कि पिछले आर्टिकल में, इस मैप में दर्शा देते हैं, पिछले आर्टिकल में पाकिस्तान से भारत इंडिया आ रहे थे, या फिर बांग्लादेश से, जो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था उस वक्त, पाकिस्तान से आप इंडिया आ रहे थे। और ये जो 7वां आर्टिकल है, इस पे इंडिया से जो पाकिस्तान गया, मतलब उल्टा चला गया, तो उस पे गौर कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 7 में कहा गया है जो पाकिस्तान चला गया है, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, माइग्रेटेड टू इंडिया नहीं, वो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, और उसको लगा कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। देखिए, आप लोग जहाँ पे बचपन में रहते हैं ना, वो आपका बहुत ही स्पेशल जगह होता है। आपका हर एक कमरा हो, घर हो, आपका गांव हो, शहर हो, आपको बहुत पसंद आता है, उसे छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। और अगर ऐसा हो जाए कि आप अमेरिका जा रहे हैं, आपका उन्नति हो रहा है, तब आप जाइएगा। मगर आप जानते हैं कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो हम अभी से सोच लीजिए आपको जाने का बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। हाँ, हम भारतीय हैं, इसलिए हमको पता है, जो भारतीय इस वीडियो को सुन रहा होगा उसे मालूम होगा कि वो कभी भी पाकिस्तान जाने का नहीं सोचेगा। हर कोई ये जानता है कि हम एक हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान से बाहर जा सकते हैं, मगर कहाँ जाएंगे? उन्नत देशों में जाएंगे। कौन पाकिस्तान में जाना चाहेगा? नहीं जाना जाएगा। आतंकवादी हमला होता रहता है, अपने ही बच्चे लोग को वो लोग मार देते हैं, गोली गाली बम फोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहेगा। तो फिर भी जो लोग चले गए थे, पहले सोचे ना चले जाते हैं, फिर उन्हें मन नहीं लगा तो आ गए वापस। तो आपको झट से ना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, झट से नहीं मिलने वाला है, देरी से मिलेगा। काहे? अरे तुम देरी की हो ना, काहे चले काहे गए थे? अब चलो, फिर भी सरकार सोचा कि मतलब सरकार तो नहीं सोचा उस टाइम, हमारा संविधान सोचा। संविधान बनाने वाले जनक कौन है? हमारे BR अम्बेडकर। तो उन्होंने सोचा चलो उन्हें तो देना ही चाहिए, फिर से दे देते हैं। तो देने के लिए उन्होंने एक नियम बना दिया, बोला नहीं, आपको ऐसे तुरंत झट से नहीं मिलेगा, आपको फिर से 6 महीना वेट करना पड़ेगा। पिछले वाले की तरह जो पाकिस्तान से भारत आया है उसे भी 6 महीना वेट करना है, और जो इंडिया से भारत गया और फिर से वापस आया उसे भी 6 महीना वेट करना है। मगर यहाँ पे एक डेट बता दिया है। डेट क्या बताया है? जो पाकिस्तान 1 मार्च 1947 इसके बाद चला गया है, मतलब आफ्टर 1 मार्च 1947 इसके बाद जो गया है वो वैलिड नहीं है, वो उसे सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। वो चाहे हमें आर्टिकल 5 दिखाए, 6 दिखाए, वो अगर नियम दिखाए कि आर्टिकल 5 और 6 में कहा गया है तो नहीं होगा। मतलब ये जो 7वां आर्टिकल है ये बहुत ही स्ट्रांग आर्टिकल है। 5 और 6 इसका भाई बहन है, ठीक है, ये बड़ा भैया है। तो बड़ा भैया कहता है कि नहीं, हम छोटका भाई बहन का नहीं मानेगा, भागो यहाँ से। तुम कहा गया था इस डेट के बाद कहा गया था, तो तुमको नहीं मिलेगा नागरिकता। मगर फिर बाद में सोच के समझ के कहा गया, अगर आप नागरिकता चाहते हैं तो आपको फिर से कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। उस शर्त क्या है? चलिए देख लेते शर्त क्या है। शर्त वही है जो पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों पे लगाया गया था, सेम शर्त है। देख लीजिए, आप मिला के देख लीजिएगा, सेम शर्त है। वही पेरेंट्स का होना, आपका खुद का होना, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट का भारत में जन्म होना चाहिए। ही हैड रिटर्न अंडर द परमिट रहना चाहिए। परमिट का डेट आपको मैंने कहा था, परमिट का डेट आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है, वो कब है? 1948, वो है परमिट का डेट। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या क्या है कि 6 महीना इंतज़ार करना है, ये फिर से 6 महीना इंतज़ार करना है। फिर एप्लीकेशन देना है। एप्लीकेशन किसको देना है? ऑफिसर को देना है। अफसर फिर मंजूरी आपको देगा, तब आपको नागरिकता प्राप्त होगी।
तो आते हैं आर्टिकल नंबर 7 समझ में आ गया। अभी चलते हैं 8वां आर्टिकल में। 8वां आर्टिकल में क्या कहा है, पहले हमने लिख दिया एक्सेप्ट पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, भारत के जो निवासी है, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन जिसका भारत से है, वो भारतीय अगर किसी देश में रह रहा हो भारत को छोड़ के और पाकिस्तान को छोड़ के, भारत का तो निवासी भारत में ही रहेगा, वो दिक्कत नहीं है, मगर पाकिस्तान को छोड़ के जिस भी देश में रहिए, आप भूटान में रहिए, नेपाल में, श्रीलंका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी रहिए, कोई भी कोना में रहिए, और रह भी रहते बहुत सारे लोग, तो उन्हें हम नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है, उन्हें नागरिकता प्रदान करेंगे, क्योंकि जब भारतीय आंदोलन चल रहा था, आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, गांधी जी लड़ रहे थे, उस टाइम विदेशों से भी बहुत लोग लड़ाई कर रहे थे, अपना आवाज़ उठा रहे थे, देश विदेश जाके, कनाडा में कर रहे थे, इंग्लैंड में इसके बारे में आवाज़ उठा रहे थे, तो उन्हें नागरिकता देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर ना भी करे, चलो भैया मान लेते नहीं कर रहे, ऐसे ही रह रहे हैं, काम के सिलसिले में रह रहे, तो वो अगर चाहे भारत में आ सकते हैं। ठीक है, मगर उन पे भी कुछ शर्तें लागू है। इसी कैसे हम मान ले कि आप भारतीय है, ठीक है, आप अपनी इच्छा से नहीं गए हैं वहाँ पे, ठीक है, आप अपनी इच्छा से गए हैं, गलती बोल दिया, आप अपनी इच्छा से वहाँ गए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, काम के सिलसिले में नहीं गए हैं, आपको इंडिया अच्छा नहीं लगता हो, तो आप प्रमाण कीजिए कि आप इंडियन हैं। कैसे प्रमाण करेंगे? तो एक तो बात है कि आपका ग्रैंड पेरेंट, वही वाला बात कि आप खुद यहाँ पैदा हुए हैं, आपका पेरेंट यहाँ पैदा हुआ है, आपका ग्रैंड पेरेंट यहाँ पैदा हुआ है भारत में, तो आपको नागरिकता मिलेगी। साथ ही साथ और एक चीज़ आपको डील करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक है ये केस डिप्लोमेटिक है। क्या है कि आप जिस देश में फ़िलहाल रह रहे हैं, जैसे हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि आप सोचिए कि आप इंग्लैंड में रहते हैं, और इंग्लैंड में रहते हैं और आप वहाँ के टेम्पररी नागरिक है। ये कैसे प्रमाणित होता है? ये प्रमाणित होता है कि आपका नाम इंडियन एम्बेसी में रहेगा। हर देश में हम लोग का एम्बेसी है, लगभग हर देश में इंडिया का एम्बेसी है। उस एम्बेसी में ये लिखा रहेगा कि आप भारतीय नागरिक है, तो और उस चीज़ वो अगर बोल देते कि हाँ एम्बेसी में है कि आपका नाम एज अ इंडियन, तब आपको हम शामिल करेंगे। माने आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप भारतीय हैं। ठीक है, आप तो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए धर्म के नाम पे देश तो डिवाइड कर दिया था, मगर मुसलमान भी देश छोड़ के नहीं गए हैं। ठीक है, और उन्हें जाना भी नहीं चाहिए। ये सबका देश है, ये सेक्युलर कंट्री है, हर धर्म का यहाँ पे इलाका चलता है, हर किसी का होना चाहिए, हर कोई रहना चाहिए। फिर भी जो पाकिस्तानी है वो भी तो बोल सकता है कि हम भारतीय हैं, इसीलिए ये नियम कानून बनाया गया। जो पाकिस्तानी चाहेगा कि हम झट से घुस जाएंगे, इंडियन बन जाएगा, नहीं होगा भैया, भागो यहाँ से। आप भारतीय हैं तभी आपको मिलेगा। आप मुसलमान होइए, आप हिंदू होइए, क्रिश्चियन, बौद्ध, कुछ भी रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, नागरिक आप भारत का रहिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 9 पे। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि जो इंसान जानबूझ के बोल दिया कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम फॉरेनर बन जाएंगे, विदेशी बनेंगे, बहुत जन होता है ना एनआरआई, वो एनआरआई बन जाएगा। तो एनआरआई जो बनना चाहता है बने, कोई बात नहीं। अगर आप खुद से विदेशी नागरिक बन रहे हैं तो बन जाइए। जो इंसान खुद से विदेशी नागरिक बनेगा उसे हम लोग सिटीजनशिप बिल्कुल भी नहीं देंगे, कह दिया गया है। जो वॉलंटियरली ले रहा है, मतलब खुद ब खुद जानबूझ के ले रहा है विदेशी नागरिकता, तो उसे देसी नागरिकता नहीं मिलेगी। तो ये कहा गया है बिफोर 26 जनवरी 1950। तो उसके आगे अगर आप ले रहे हैं, संविधान बनने से पहले अगर किसी देश का नागरिकता आप खुद जानबूझ के ले रहे हैं, तब आप कह नहीं सकते कि हम भारतीय हैं, हमको नागरिक बना दीजिए, नहीं होगा। ये आर्टिकल 5, 6 और 8 सबको नकार देगा। ठीक है, तो आते हैं अब आर्टिकल नंबर 10 पे, जो बिल्कुल एकदम साधारण सा बात कहा गया है कि इतने सारे जो हम लोगों ने आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे आर्टिकल को एक संलग्न करके कहा जा रहा है, एक करके कहा जा रहा है। अगर आप इन सब में शामिल हो के आपको नागरिकता मिल रहा है तो आप भारत का नागरिक है। यही कह रहा है कि आपको नागरिकता इन आर्टिकल्सों के द्वारा आपको नागरिकता प्रदान की जा रही है। मतलब 5, 6, 7, 8 आर्टिकल और 9 आर्टिकल मिला के आपको जो आर्टिकल के हिसाब से आपको नागरिकता प्रदान की गई है, उस नागरिकता को आप पे दिया जा रहा है। मगर यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है लाल रंग से कुछ शब्दों को। वो क्या है? पार्लियामेंट। ठीक है, कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहली बार ये जो जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े 5, 6, 7, 8, 9, 10
इस 10वें आर्टिकल में पहली बार कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट को पावर दिया गया है। ठीक है, पहली बार पार्लियामेंट को अगर पावर दिया गया, क्वेश्चन आएगा कि पहली बार पार्लियामेंट को पावर भाग 2 के किस आर्टिकल में कहा गया है। तो पहली बार को आर्टिकल नंबर 11 नहीं कहिएगा, 11 के बारे में बाद में बता रहे हैं, आर्टिकल नंबर 10 में पहली बार कहा गया है। ठीक है, मगर पूरे तरीके से नहीं कहा गया है, छोड़ दिया, जस्ट बोला कि वो संभाले, पार्लियामेंट संभाले। अब जो 11वां आर्टिकल है उसको हमने स्लाइड नहीं बनाया है, गलती हो गया है, मगर हम स्लाइड नहीं बना के भी समझा रहे हैं आपको कि 11वां जो आर्टिकल है वो 11वां आर्टिकल में कहा गया है कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ। ठीक है, किसके मुताबिक? सिटीजनशिप के हिसाब से। वो सिटीजनशिप किसी को भी बना सकता है या उसका सिटीजनशिप छीन सकता है। तो वो कैसे छीनेगा? वो लॉ बना सकता है। इसीलिए देखिएगा NRC, CAA, ये सब जो बिल आ रहा है, ये बिल इसी सिलसिले में आ रहा है। यहाँ पे कुछ गलत काम जरूर हो रहा है, कुछ देख के लग रहा है कि किसी एक वर्ग के लोगों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, तो ये नहीं करना चाहिए था। अगर जो भी कर रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो लॉ बना सकता है, तो इसलिए वो लॉ बना रहा है, मगर एक तबके के लोगों को निराशा मिल रही है। भारत देश सेक्युलर है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो हम किसी एक धर्म विशेष पे ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मगर हो रहा है, क्या कीजिएगा। तो चलिए, ये जो पार्ट है 11वां जो पार्ट है आर्टिकल 11, उसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट को फुल पावर दिया जा रहा है, वो अपना बॉल पास कर दे रहा है। मतलब जो आर्टिकल हमने यहाँ तक बनाया है 10वां आर्टिकल तक, वो लागू रहेगा 26 जनवरी 1950 तक। इसे ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 तक ये आर्टिकल कारगर है, ये 10 तक। और 11वां जो है वो अपना बॉल उछाल दे रहा है, मतलब हमारा खेलना हो गया, अब आप खेलिए फुटबॉल। ठीक है, आपका मैदान, आप संभालिए। ठीक है, तो अभी इसके बाद से जो भी लॉ बनता है 11 आर्टिकल के तहत बनता है, सिटीजनशिप लॉ। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले कह देते हैं कि आगे भी ऐसा बहुत सारा वीडियो आएगा जो आपका ज्ञान बढ़ाएगा। ठीक है, तो GS का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं अब से। तो इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक शामिल है, देख लीजिएगा ज़रूर, लिंक दिया हुआ है, आई बटन भी दबा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नेट क्रैक कर पाए। सीधा बात, नेट क्रैक करे, UPSC में भी मदद मिलेगा, थोड़ा बहुत का अच्छा खासा मिल जाएगा। और UPSC में आने वाला जो क्वेश्चन है उस पर भी हम काम करेंगे धीरे धीरे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।